इसराइली काबीना ने आर्जी जंगबंदी की मंजूरी दे दी। काबीना ने 150 यरगमालियों की रिहाई की मंजूरी भी दी। कतरी हुकूमत की कोशिशों से चंद रोज़ा जंगबंदी के दौरान यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। गजा पर से हुनी फौज के हमले बदस्तूर जारी। शहदा की मजमूई तादाद 14,000 से बढ़ गई। शहदा में 5,840 बच्चे और 3,900 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। लबनान पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले जारी। 2 लबनानी सहाफ़ी शहीद हो गए। दोनों सहाफ़ी लबनान में इसराइली बॉर्डर के करीब गाँव तीर हरफा में सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे थे। हमले में दीगर शहरियों की शहादत की भी इतलात। आलमी मीडिया की सहाफ़ियों की मौत पर शदीद मज़म्मत। हमास जंगजुओं का दर्जनों से हुनी फौजियों को जहन्नुम हासिल करने का दावा। 4 रोज़ में 60 से ज़ायद इसराइली फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। अल-क़िस्साम ब्रिगेड ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। हमास से जंगबंदी के माहिदे में किसी किस्म की इमदाद की फराहमी मशरूत नहीं। गजा में इंसानी बुनियादों पर भी इमदाद की फराहमी नहीं होगी। इमदाद की फराहमी गजा में यरगमालियों की रिहाई के बाद ही मुमकिन हो सकेगी। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। गजा की सूरत हाल पर गौर के लिए दुनिया की उभरती हुई बड़ी मईशतों के इत्तेहाद ब्रिक्स का सरबराही इजलास। तमाम ममालिक इसराइल को हथियारों की फराहमी और फ़रोख्त बंद करें। गजा की तबाहकुन सूरत हाल को संजीदगी से लेना होगा। फरीकैन बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान। गजा के रिहायशियों तक बिजली, पानी, ईंधन समेत तमाम बुनियादी सहूलियात पहुँचाई जाएँ। चीनी सदर शी जिनपिंग तनाज़े के सियासी हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल में अब तक की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया। फैसले में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की बतौर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जज तैनाती कानूनी करार दे दी गई। वजारत कानून के 29 अगस्त 12 और 25 सितंबर के नोटिफिकेशंस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वफाकी काबीना के 13 नवंबर के नोटिफिकेशन का इतलाक माजी की कार्रवाई पर नहीं हो सकता। काबीना की मंजूरी के बाद जारी नोटिफिकेशन किसी अदालती फैसले के तनाजुर में नहीं हुआ। जेल ट्रायल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कानूनी तकाजे पूरे करना जरूरी है। चेहरा देख लिया है। वो जो तब्दीली का नारा उठाते हैं, उन्होंने तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। आपने अब महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है। वो शेर तो बिली निकल लिया है। अब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देना पड़ेगा। जैसे आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को मौका दिया। बुजुर्ग सियासतदान सियासत के बजाय ज़ाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। लाहौर के सियासतदानों का है ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अवाम ने महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया। शेर तो बिल्ली निकला। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। पीटीआई और नून लीग ने कभी आवाम को रिलीफ नहीं दिया। हमें मौका दे, पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दीर में खिताब। पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है, तो और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते हैं। बुजुर्ग की और बच्चे की सोच में जो फ़र्क होता है, वही फ़र्क हमें गुफ्तगू में और बयानात में नज़र आ रहा है। और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। इंतखाबी मराहिल हैं, उनको भी हम बाहमी मुफाहमत के साथ और एडजस्टमेंट के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे।
बिलावल ने बुजुर्गों से मुताल्लिक बयान अपने वालिद के लिए दिया है। उनकी वालिदा जिंदा होती तो फिर क्या सूरत हाल होती। बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है। बिलावल के बयानात में वही फ़र्क नज़र आ रहा है। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की मीडिया टॉक। नवाज शरीफ की JUI सरबराह से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान की खुशदामद के इंतकाल पर ताज़ियत की। आइंदा इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी मशावरत। अगर बिलावल साहब जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं तो जब हमारा मुखालफ वोट उन्होंने अट्रैक्ट करना है तो वो फिर हमें हमारी तारीफ़ें करके तो अट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, हमारे लिए बाइस इज़्ज़त हैं और हमने इकट्ठे काम किया है। मेरी उनसे भी ये गुजारिश होगी कि सियासत में जो गंदगी और ओए तोए का कल्चर हमने फेस किया है पिछले 3.25 साल 3.5 साल, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो बहरानों का शिकार हुआ। हमने ये देखा कि अपोजिशन से अपने मुखालिफ सियासतदानों से बात करने के रवादार न थे और इतना तकब्बर और इतनी रौनियत थी कि वो हर बात पे यानी जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू करते थे कि जो किसी भी अखलाकी दायरे में नहीं आती। तो हमें ऐसी सूरत हाल से जो है वो बचना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी 10 दिन पहले तक अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे, अब मखलूत हुकूमत पर आ गए हैं। मज़ीद 10 दिन गुजरेंगे तो मान लेंगे कि नून लीग की हुकूमत बनेगी। पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा था। इस वक्त मुल्क को साजिश के तहत डिट्रैक किया गया। आज मुल्क में महंगाई और डॉलर नहीं रुक रहा। मुल्क को दोबारा तरक्की के ट्रैक पर लाएंगे लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह। मैंने तो कहा है कि जी जो बातें उन्होंने की हैं उसके बाद फिर रियासत मदीना का नाम उनको नहीं लेना चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तसर गुफ्तगू के आपने खावर मानिका का इंटरव्यू देखा। सहाफ़ी का सवाल, जी देखा है जो बातें उन्होंने की हैं, फिर उसके बाद रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। नवाज शरीफ का जवाब, कराची वेस्ट पुलिस ने DSP UT उमैर बाजारी को हिरासत में ले लिया। इंक्वायरी रिपोर्ट में उमैर बाजारी और रंगी टाउन डकैती में बराह रास्त मुलव्वस करार दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इंक्वायरी ऑफिसर की सिफारिश पर SSP साउथ इमरान कुरैशी को गफलत बरतने पर ओहदे से हटा दिया गया। CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर चौथे नंबर पर आ गया। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 रिकॉर्ड। कराची की फजा भी आलूदा, शहरी स्मोक से बीमारियों का शिकार होने लगे। तिबी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात बरतने की हिदायत, मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सबसे आगे। मोदी सरकार की मुस्लिम खुश पॉलिसी पर भारतीय क्रिकेट टीम के मुसलमान खिलाड़ी मोहम्मद सिराज का खामोश एहतजाज। वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त के बाद नरेंद्र मोदी भारतीय टीम से मिलने ड्रेसिंग रूम पहुंचे, लेकिन मोदी के आने की इत्तला मिलते ही मोहम्मद सिराज बाथरूम चले गए। मारूफ सहाफ़ी अशोक स्वाइन ने अपने ट्वीट में इंकशाफ किया कि मोदी के ड्रेसिंग रूम से जाने तक मोहम्मद सिराज बाथरूम से बाहर नहीं आए। भारतीयों को ऑस्ट्रेलिया से हार बर्दाश्त न हुई, धमकियों पर उतर आए। भारतीय सोशल मीडिया सारिफीन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को हरासा करने लगे। मैक्सवेल, ट्रेविस हेड की अहलिया और बेटी को भारतीयों की जानिब से रेप और कत्ल की धमकियां। भारतीयों का मुतासिब चेहरा मजीद अयां हो गया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप 23 से 28 नवंबर तक पीडी स्टेडियम में होगा। टेस्ट स्क्वाड के अरकान आज शाम तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पहले 2 रोज प्रैक्टिस सेशन होंगे, 2 रोज़ा वार्म अप मैच भी शेड्यूल। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज, बॉलिंग कोच सईद अजमल और उमर गुल भी कैंप का हिस्सा होंगे।